हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया है अभिप्रेरणा और संवेग टॉपिक 9 और मनोविज्ञान एक परिचय टॉपिक 1 हमारे सिलेबस का। तो 14 में से 2 विकेट हमने गिरा दिए हैं और उनके PYQs भी हमने देख लिए हैं। तो जिन लोगों ने हमको आंसर सबमिट किए हैं उनको मालूम है कि उनमें क्या कमी है, या लोग देख के लिख रहे हैं या मन से लिखना है, कैसे लिखना है उनको बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम अलग से डूबते हैं हमारे मनोविज्ञान के सिलेबस में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर 3, मानव व्यवहार के आधार। ठीक है, किसी भी मानव का जो व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार आपको सभी को मालूम है, व्यवहार यानी बिहेवियर। ठीक है, वो सामने वाला व्यक्ति इस तरह से क्यों बिहेव करता है, ठीक है, उसके आधार क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें मानव व्यवहार की विकासवादी प्रकृति को समझ सकेंगे, ठीक है, कि कैसे हमारा विकास हुआ, इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। तंत्रिका तंत्र समझेंगे हम, नर्वस सिस्टम समझेंगे, अंतःस्रावी तंत्र के प्रकारों का व्यवहार के साथ संबंध बता सकेंगे। इसी के साथ साथ मानव व्यवहार का निरूपण करने में संस्कृति की क्या भूमिका होती है। आपका जो बिहेवियर है ना, जो व्यवहार है आपका, उसमें संस्कृति किस प्रकार से कार्य करती है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ संस्कृतिकरण, समाजीकरण तथा पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे। तो ये जो अभी 3 नाम आपने पढ़े बड़े ही अजीब से, संस्कृतिकरण, समाजीकरण तथा पर संस्कृति ग्रहण, ये कभी ना कभी पूछा हुआ सवाल है ना। मतलब ये एग्ज़ाम में आपके पूछ ही लेते हैं कि कल्चर किस प्रकार से मानव को बदलता है या क्या प्रभाव है, कुछ ना कुछ सवाल आता ही है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि मानव समस्त जीवों में सबसे अधिक विकसित प्राणी है। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मानव से अधिक विकसित प्राणी कौन है तो आपको 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जटिल मानव व्यवहार तथा तंत्रिका तंत्र की प्रक्रियाओं, विशेष रूप से मस्तिष्क के बीच संबंध जानने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि मानव का जो व्यवहार है, जिस प्रकार से वो बिहेव करता है, जैसे कोई क्रिमिनल का व्यवहार, एक चोर का व्यवहार, एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति का व्यवहार, एक रिक्शा चलाने वाले का व्यवहार, तो हर किसी के व्यवहार में कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, तो इसमें जो मानव का जो व्यवहार है, इसमें जो अंतर है वो किस पे डिपेंड करता है? तंत्रिका तंत्र की प्रक्रियाओं। ठीक है, इसी के साथ साथ मस्तिष्क के बीच संबंध जानने का प्रयास किया है। तो तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा मस्तिष्क है, इसके बीच क्या संबंध है जिससे मानव का व्यवहार निर्भर करता है या डिपेंड है उस पर। ठीक है, उसी के साथ साथ विचार, आपके जो थॉट्स हैं, विचार, आपकी जो अनुभूतियाँ हैं, आप जो फीलिंग करते हैं, ठीक है, तथा क्रियाओं, आपकी जो क्रियाएं हैं के स्नायविक आधारों को खोजने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसमें आपके जो न्यूरोलॉजी है उसकी बात होगी कि क्या क्या आधार है। ठीक है ना, हर व्यक्ति अलग बिहेव करता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सोच कुछ अलग है। कोई बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी सोच कुछ अलग है। तो हर प्रकार की जो सोच है वो अलग अलग होती है। इसमें आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, इसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, है ना, तो वो काम करते हैं। तो वैज्ञानिक इसी चीज़ को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मनुष्य के जैविक आधारों को समझने से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार मस्तिष्क, आपका जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, ठीक है, पर्यावरण और व्यवहार, ये 2 शब्द आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़ने के दौरान, पूरा मनोविज्ञान पढ़ने के दौरान याद रखना है। ठीक है, कि आपका जो पर्यावरण और व्यवहार के बीच की अंतःक्रिया, ठीक है, कैसा इंटरेक्शन होता है, आपका जो एनवायरनमेंट है और आपका जो व्यवहार है, इसके बीच क्या इंटरेक्शन होता है, विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को उत्पन्न करती है। आप सोचिए एक एग्जाम्पल कि कोई बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पाता है भारत में, ठीक है, उसका व्यवहार, साथ ही साथ आपने कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख के विदेश चला जाता है और जब 5-6 साल बाद विदेश से वापस आता है तो उसका व्यवहार, ठीक है, तो सब समझ रहे हैं आप, पूरा पर्यावरण बदल जाता है भारत में रहने वाले का और किसी पश्चिमी देश में या किसी दूसरे देश में जाके रहने वाले का। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आसानी होगी। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ साथ संस्कृतिकरण, समाजीकरण एवं पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे। तो ये सब देखने वाले हैं इस चैप्टर में, तो बने रहिए चैप्टर के साथ। जल्द ही प्रारंभ करते हैं अगला लेक्चर। धन्यवाद।